Hello बच्चों, let's read the question. The question says, which of the following is correct about ADA? So the options are option A, it is crucial for immune system to function. Option B, in the absence of this enzyme, purine metabolism is disturbed and T cells fail to function. Option C, ADA deficiency is caused by deletion of the gene for ADA. Option D, all. Okay, तो इसमें हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो एडीए होता है उसके लिए कौन सा हमारा ऑप्शन करेक्ट है। ओके, तो अभी जाएंगे हम आंसर में। तो हमें सबसे पहले ये पता लगाना और ये जानना जरूरी है कि जो एडीए है वो क्या है एक्चुअली। ओके, सो यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, कीवर्ड डीए। सो ये जो एडीए है ये है एक्चुअली हमारा एक एंजाइम, और इसका अगर हम पढ़ेंगे तो इसका पूरा नाम क्या है, इसका पूरा नाम है एडेनोसाइन डी एमिनेज। सो इसका पूरा नाम आता है एडेनोसाइन डी एमिनेज। ओके, और ये जो एंजाइम है ये बेसिकली करता क्या है हमारे बॉडी में, इसका फंक्शन क्या है। तो ये फंक्शन क्या करता है, ये हमारे जो इम्यून सिस्टम है बॉडी का उसको मेंटेन करता है। So it basically maintains our immune system. तो यहाँ पे और एक वर्ड आ गया हमारा इम्यून सिस्टम। अब हमें पहले से ही पता है कि इम्यून सिस्टम क्या होता है, ये हमारा बॉडी का प्रोटेक्टिव और डिफेंसिव मैकेनिज्म होता है। अगर कोई पैथोजन या फिर फॉरेन पार्टिकल्स हमारे बॉडी में आके डिजीज कॉज करने को ट्राई कर रहे हैं तो उसको कौन डिफेंड करेगा, उससे हमें कौन प्रोटेक्शन देगा, ये इम्यून सिस्टम देगा। ओके, तो ये इम्यून सिस्टम को हमारा मेंटेन करता है ये एंजाइम। ओके, अगर सपोज हमारा ये एडीए एंजाइम किसी तरह से या फिर कोई भी रीजन से पार्शियली प्रेजेंट हो या फिर कंप्लीटली मिसिंग हो तो क्या होगा। अगर अभी हम देखेंगे अगर एब्सेंट होगा तो हमें क्या होगा। ओके, सो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये हो जाता है हमारा एब्सेंट। तो मेनली ये जो मेंटेन कर रहा है हमारे इम्यून सिस्टम को वो मेंटेन नहीं हो पाएगा। अभी हमें पता है जो इम्यून सिस्टम का एक इम्पोर्टेंट पार्टिकल्स होता है वो होता है हमारा टी सेल्स। ओके, जो फॉरेन पार्टिकल्स को क्या करते हैं, किल कर देते हैं। तो ये टी सेल्स क्या करेंगे, फंक्शन करना ही बंद कर देंगे। ओके, तो टी सेल्स विल स्टॉप फंक्शनिंग और वो क्या करेंगे, फेल हो जाएंगे। ओके, फंक्शन करने के लिए। क्यों, बिकॉज ये जो टी सेल्स होता है इनमें मेन एलिमेंट होता है हमारा यही एंजाइम। अगर यही एंजाइम ही प्रेजेंट नहीं होगा तो टी सेल्स हमारे काम नहीं करेंगे। ओके, और एक क्या होता है हमारा, अगर एडीए एंजाइम हमारा एब्सेंस हो गया तो इसके लिए हमें और एक भी होता है, एक डिजीज कॉज होता है। कौन से टाइप का डिजीज, इट कॉजेस डिजीज। ओके, जेनेटिक डिजीज। और इस डिजीज का नेम क्या है हमारा, इस डिजीज का नेम है हमारा SCID, जिसको हम बोलते हैं सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। तो ये डिजीज भी कॉज होगा हमारा जेनेटिक डिजीज। और हमें पता है जेनेटिक डिजीज क्यों कॉज होते हैं, हमारे म्यूटेशन के लिए कॉज होते हैं। म्यूटेशन हमें पता है, तो ये कॉज होने का रीजन भी पता है हमें कि म्यूटेशन। अब म्यूटेशन किसको बोलते हैं, अगर हमारे जीन में या फिर डीएनए में कोई सडन चेंज आ गया तो उसको हम म्यूटेशन बोलते हैं। और सडन चेंज मतलब क्या, अगर हमारा जीन कोई रिप्लेस हो गया या फिर डिलीट हो गया तो उस पर क्या होता है, हमारा म्यूटेशन होता है। और म्यूटेशन होने से हमारा जेनेटिक डिजीज कॉज होता है। तो ये जो एडीए के वजह से जो जेनेटिक डिजीज होता है वो मेनली किस चीज से होता है, म्यूटेशन से। और किस टाइप का म्यूटेशन, ना जीन डिलीशन की वजह से होता है, जीन डिलीशन की वजह से होता है। ओके, सो अभी हमें पता चल गया ओवरऑल कि एडीए क्या होता है। अभी हम ऑप्शंस देखेंगे कौन सा सही है इसमें से। ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन हमें दिया गया है कि इट इज क्रूशियल फॉर इम्यून सिस्टम टू फंक्शन। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि यही हमारा क्या करता है, इम्यून सिस्टम को मेंटेन करता है। ओके, जैसे हमने अभी पढ़ा, तो ये वाला करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखेंगे ऑप्शन बी, इन द एब्सेंस ऑफ दिस एंजाइम प्यूराइन मेटाबॉलिज्म इज डिस्टर्ब्ड एंड टी सेल्स फेल टू फंक्शन। तो क्या होता है, ये एंजाइम नहीं रहेगा तो मेटाबॉलिज्म हमारा नहीं होगा।
ओके, वो डिस्टर्ब हो जाएगा और टी सेल्स भी फंक्शन करना बंद कर देंगे बिकॉज उसमें मेन एलिमेंट ही होता है हमारा ये एंजाइम। तो ये वाला भी करेक्ट है। नेक्स्ट देखेंगे ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज गिवन दैट ADA deficiency is caused by deletion of the gene for ADA। तो ये भी हमारा बिल्कुल करेक्ट है बिकॉज ये जो जेनेटिक डिजीज होता है, जो कॉज होता है ADA की डेफिशिएंसी की वजह से, वो किसके लिए होता है? हमारा जीन म्यूटेशन, जो किस टाइप का म्यूटेशन है? डिलीशन म्यूटेशन है। ओके, तो ये भी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा करेक्ट? ऑप्शन डी होगा। क्यों? ऑप्शन डी इसलिए होगा बिकॉज उसमें दिया गया है कि ऑल ऑफ दिस, तो हमारा आंसर वही होगा, ऑल ऑफ दिस। सो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। एंड आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।